वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराम है खुश आमदी। सो आज हम मिलेंगे एक ऐसे पेंटर से जिन्हें मैं कहूँ वो ज़िंदगी को पेंट करते हैं तो गलत नहीं होगा। ऑयल पेंट एक रिवायती मीडियम जिसमें ये काम करते हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। इतनी मंजरकशी इनकी अच्छी है कि मैंने इनसे पूछा कि ये तस्वीरें हैं या ये पेंटिंग है। दैट इज़ हाउ परफेक्ट हिज पेंटिंग्स आर। उससे पेंटिंग नहीं, ख़ताती भी बहुत अच्छी करते हैं। इनके पूरे मुल्क में 12 इस वक्त तक एग्जीबिशंस हो चुकी हैं और एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन भी कर चुके हैं। मेरे साथ हैं हमीद फलक साहब। कैसे हैं हमीद साहब? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? जी मेरा ताल्लुक़ गुजर खान से है। अच्छा। तो गुजर खान में ही मैंने स्टार्ट किया था एज ए कैलीग्राफर सीखना। अच्छा। तो वहीं पे एक पेंटर थे तैयब साहब, उनसे फिर उसके बाद वहाँ पे कोई इदारा नहीं था गुजर खान में कि पेंटिंग का शौक़ था, ड्राइंग का शौक़ था। फिर पिंडी इस्लामाबाद का रुख किया। तो फिर यहाँ पे अहमद हबीब साहब हैं, महमूद अली साहब हैं टीचर, उनसे फिर सीखना स्टार्ट किया। बिल्कुल सही। मैं चाहूँगी ना कि हम बातें करते रहें, लेकिन पहले एक एक तस्वीर इस तरफ आप मेरे साथ आ जाएं कि ये देखें, ये एक गांव का है ना रिवायती मंजर है। जी जी, तो ये हमारे देहात का कल्चर है जो कि बहुत खूबसूरत कल्चर है। हाँ। और जब खिले होते हैं सरसों खेत और इस तरह का। लेकिन ये आपने कोई अपना तखय्युल से बनाया है या कोई जगह है? जी अब जगह है अपने इलाके की ना। अच्छा, तो वहाँ आप जाके बैठ गए? जी जी, वहाँ से ये और बैठ कर फिर आपने तस्वीर बनाई? हाँ, वहाँ पे कुछ ड्राइंग की, बाकी जाके गैलरीज में ना वहाँ पे कंप्लीट की। वाह। तो कितना इसमें फिर मेहनत हुई और कितना टाइम लगा? टाइम मोस्टली तकरीबन 2-3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि प्रोसेस होता है ना ऑयल कलर में, वो 2-3 स्टेप में कंप्लीट होती है, इसलिए। ठीक है। और क्या खूबसूरत इसकी आपने जो है डिटेलिंग की भी है। आई मीन यहाँ से स्काई तक की जो डिटेलिंग है, इसका रास्ता है और मकान जो खूबसूरती पुराने देहात की कच्चे मकान। ये कितने रह गए हैं वैसे? ये मंजर कितने हमें देखने को मिलते हैं? बहुत कम हो गए हैं अब तो, है ना। अब तो सैलाब जितने खा रहे हैं और इसमें जितने हमारे कच्चे घर जो हैं वो गिरते हैं, तो फिर लोग यही समझते हैं जो है ना गांव की खूबसूरती वो ख़त्म होती जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, इसी तरह ये भी एक ऐसा ही मंजर है, इधर आ जाइए। जी जी। सो ये भी एक ऐसा ही खूबसूरत मंजर है जो अब घरों में बहुत नापैद होता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। पुराने दौर के ना ये लालटेन अब रही हैं, ना ये झुमके रहे हैं, ना ये बाजू में कंगन रहे हैं। ऐसे बायसे बरकत बुजुर्ग भी अब बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत रह गए। तो ये आपने अपने हाफजे से बनाई है या ये पिक्चर से बनाई है? ये किसकी तस्वीर है जो आपने पेंटिंग बनाई है? ये एक इलाके की पुरानी गांव की अम्मा बुढ़ी है, उनकी पिक्चर है। तो आपने उनको पहले बिठा के उनकी तस्वीर खींची फिर और फिर उसके बाद आपने उसको एज इट इज़ पेंट किया या इसमें कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग वो अपनी करनी पड़ती है ना। अच्छा। और ये भी एक बहुत खूबसूरत रिवायती एक मंजर है। डिटेलिंग कितनी कमाल है। आप चेहरे की झुर्रियों की, तासुरात की है। ये कैसे? यही इनकी फेस की खूबसूरती है ना, क्योंकि इनका जो एज है उस हिसाब से, और वो एक पूरी इनकी ज़िंदगी की कहानी चेहरे पे नज़र आ रही है। लेकिन उसके साथ जो तासुरात हैं वो बड़े खूबसूरत हैं। स्माइलिंग बिल्कुल, यानी उम्र की जो तलखी है वो नहीं है चेहरे के ऊपर, एक खूबसूरती है। बिल्कुल ऐसे ही। सो कौन कहता है कि खूबसूरती जो है वो सिर्फ बोटॉक्स में और फिलर्स में है? आई थिंक दिस इज़ द रियल ब्यूटी। क्या बात है। और आपने इसको पेंट भी बहुत अच्छा किया है। इसको पस मंज़र और अब जो फोरग्राउंड है उसको जिस तरह से आपने किया है डिफरेंट, वो बड़ा खूबसूरत है। ये भी अगेन हमारे, इधर आ जाइएगा आप। ये भी हमारे गाँव का की एक खूबसूरत कल्चर है। मेरा ख्याल है कि अब अगर किसी से पूछा जाए ना कि ये क्या है, तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, इसका नाम भी नहीं पता होगा। या हमारी कैमरा स्टाफ में से किसी को पता है इसको क्या कहते हैं? ये जो है मधानी बोलते हैं इसको। यस, इसको मधानी कहते हैं, लेकिन मधानी नहीं रही अब हैं, बहुत कम हो गई हैं। अभी हैं कुछ एरिए, कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे ये चीज़ है, लेकिन बहुत कम हो गई है। बिल्कुल सही है। लेकिन आप ये देखिए ना कि इसको भी आपने पहले तस्वीर बनाई है इसकी, और फिर उसके बाद आपने इसको पेंटिंग पे मुंतकिल किया। बिल्कुल ऐसे ही। मुझे लगता है कि कोई एक खालिस देहाती है आपके अंदर। देहात असल में है ही अंदर, क्योंकि बेसिक मेरा ताल्लुक भी देहात से है। गुजर खान से 15 किलोमीटर दूर डोक हाशू खान मेरा गांव है।
और बचपना जो गुजरा है वो ये सब कुछ देख के गुजरा है। सही। और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है और जिस तरह से आपने इसे पेंट किया है ये बड़ा खूबसूरत है। थैंक यू। तो ये कितने एक मंजर आपको लगता है कि गांव में अभी बाकी हैं? बहुत कम हो गए, बहुत कम। अब जो नई नस्ल है, नए यंगस्टर बच्चे हैं, उनको कुछ नहीं पता कि ये कल्चर क्या था और कैसा था। अब उनके लिए ये नापैद हो चुका है। लेकिन अब ये तस्वीरों में ही जो है तस्वीरों में वो ऐसे ही दिखता है, है, बिल्कुल तस्वीरों में कोशिश होती खूबसूरत है कि दिखाई पुराने देता है। कल्चर को ना पेंटिंग के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल सही। जरा इधर आ जाइएगा और अपनी इस तस्वीर की वजाहत कीजिएगा। मेरा ख्याल है ये तो जिसे कहते हैं ना वर्ल्ड हंगर डे, बिल्कुल ऐसे ही और है। दुनिया के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा। ये है भी बहुत पुरानी मेरी पेंटिंग है और ये भी कोई सही तस्वीर आपने देख के बनाई है? ये बस बयान नहीं होता इस पे कि क्या हंगर टाइटल है इसका और हमारे माशरे की। लेकिन ये आपने देखा था? जी जी, बच्चे को, ये बच्चे को देखा था आपने? उसकी पिक्चर और फिर उसकी आपने तस्वीर खींच ली और फिर उसके बाद आपने उसको पेंट किया। तो ये बच्चा कहाँ पे था? कहाँ पे आपने इस बच्चे को देखा था? बस कुछ ना, ये बताने वाली बात। ये बड़ा, इससे कोई ये हमारे मतलब इलाके का, मतलब पूरे हमारे माशरे का एक अलमिया है। और ऐसे बेशुमार बच्चे आपको मिलेंगे, जी सिर्फ एक बच्चा नहीं है, गली गली में आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे बिल्कुल, जो बेचारे भूख से अफलास से नडाल है। और ठीक है। अच्छा, और ये साथ जो मंजर है, ये भी गांव का एक कल्चर है जो देहात में ना वो चौराहे, बकरियां और इस तरह की चीज़ें। ठीक है। सो ये भी एक बहुत खूबसूरत मंजर है। कोशिश यही है देहात की खूबसूरती को, देहात के कल्चर को, पुराने कल्चर को या ओल्ड हेरिटेज हैं उसको मैं ज़्यादा काम उस पर करता हूँ। अच्छा, ये आपका फेवरेट टॉपिक है? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। और कितना कि ये डिफरेंट है उन लोगों के कामों से जो बाकी लोग ये काम कर रहे हैं? नहीं, वो तो हर बंदा मुख्तलिफ एंगल से काम कर रहा है। इमेजनरी तौर पे कर रहा है, कुछ मॉडर्न आर्ट कर रहा है। लेकिन मेरी जो अपनी है ना वो, क्योंकि पुराना कल्चर जो ख़त्म हो गया है, हो चुका है, हो रहा है, ज़्यादा काम उसके ऊपर काम करने की कोशिश। देखिए ना, ये जो मेरे बैकग्राउंड में ये तस्वीर है, हमारे देखने वाले अगर देख रहे हो कि इसका जो एक फील है और बड़ा रियल, ये जो एक बिल्कुल रियलिस्टिक जो एक फील आता है, ये बड़ा एक खूबसूरत चीज़ है। आगे चलिएगा, ये देखें, ये तो बुनियाद महसूस, ये आम पाक आर्मी के लिए, हाँ, ये आपने जंग का मंजर है उसको किया था पेंट। बिल्कुल सही। तो ये एक पोस्टर भी बड़ा खूबसूरत है जो कि यहाँ पर हमारे सामने है, और ये बुनियाद महसूस का एक इन्होंने मंजर कशी की हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं फ़िज़ाई, बर्री, बहरी, तीनों फोर्सेस जो हैं उनको इन्होंने पेंट किया है और उनको इन्होंने इस पोस्टर में डाला है। सो फाइनली मुझे आपकी खत्ताती भी नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है खत्ताती फिर कहीं पीछे चलेगी। नहीं, खत्ताती हो रही है जी। तो बेसिकली ये महीना ही सरकार दो आलम, हर महीना ही सरकार दो आलम का है, तो हर महीना ही रब्बुल आलमीन का है। अच्छा, ये नहीं हम जिक्र करेंगे क्योंकि जब हम ये एयर करेंगे तो ये ऑलरेडी रबीउल अव्वल जो है वो ख़त्म हो चुका होगा। बिल्कुल, ठीक है, इसलिए मैं आपको उस पर रोक रही हूँ, ठीक है, जिक्र करेंगे। ठीक है। तो पेंटिंग से आप आएंगे जी, कैलीग्राफी भी। हाँ, ये बेसिकली ये एक एग्जीबिशन थी, इसमें मोहम्मद के हवाले से ना वो उसके लिए काम किया था और इससे मुझे गोल्ड मेडल भी मिला था इसके ऊपर ना, इसके ऊपर। बहुत खूबसूरत है। तो आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नीचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद वो नाम जो कुरान पाक में हैं, कुरानी जो उनके नाम हैं वो यहाँ पर आपने लिखे हैं, ऐसे ही। और बहुत खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन है। और ऊपर वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, और पीछे बैकग्राउंड आप देख रहे हैं वो पूरे आलमीन के हवाले से। सो ये क्या कंपटीशन था जिसमें आपने ये बनाई? सिर्फ सरकार के हवाले से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्म के हवाले से, ठीक है, हुआ था। तो इसमें आपको गोल्ड मेडल मिला हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही। और इसके साथ क्या है? ये भी लाहौर की एक कदीम मस्जिद है वज़ीर ख़ान, ये उसको ना थोड़ा सा आर्टिस्टिक टच में तैयार किया है। इसको भी तस्वीर से देखकर फिर आपने पेंट किया? ये वहाँ जाके उसकी ना खुद मैंने मुख्तलिफ एंगल से ना फोटोग्राफी की थी।
ठीक है। वज़ीर ख़ान मस्जिद की। और फिर उस फोटोग्राफी को आपने जी जी पेंटिंग में मुंतकिल किया। अच्छा, ये और कलर कॉम्बिनेशन और ये सारी चीज़ें जो हाँ, हैं, सिंगल कलर में है इसलिए ज़्यादा अट्रैक्टिव है ये, एक ही कलर में, उसी को लाइट डार्क। ठीक है। और यहाँ पर ये क्या खूबसूरत आपने घोड़ा पेंट किया हुआ है। घोड़ा। हाँ, और ये भी अल्लाह ताला की एक कुदरत है और ख़ूबसूरत जानवर है। और हमारे इलाके में हर जगह ही इसको बहुत पसंद किया जाता है ना, इसकी इस वजह से मुझे भी घोड़े की पेंटिंग में बड़ा शौक है, अच्छा लगता है अच्छा लगता है। पेंट करना। आसान है घोड़ा पेंट करना? आसान मेहनत तो हर चीज़ पे है, जो भी पेंट करेंगे उस पर टाइम तो लगेगा, मेहनत होगी। ठीक है। और ये एक खूबसूरत घोड़े की एक बड़ी जैसे कि क्लासिक सी पिक्चर है जो ऐसे ये ही, मुझे लगता है बिल्कुल। किसी तस्वीर को देखकर आपने बनाई है। बिल्कुल, है ना? और घोड़ा की जैसे ना आँख है ना, या घोड़े का जो स्टाइल है देखने का, वो इतना मुनफरिद खूबसूरत है ना। हाँ, बहुत खूबसूरत है। अच्छा जी, इससे आगे ये एक और ये पेंसिल स्केच है जी, जिसमें पेंसिल किया हुआ है? स्केच है ये शीट पे, और ये भी उसी की अक्कासी करती है। वो तो काफ़ी पुरानी पेंटिंग थी मेरी, ये अब नई, ये भूख के लेकिन मौजू पे वो उसी के ऊपर। मौजू हाँ, पे, मुफलसी पे, घर पे। ठीक है। अच्छा, पेंसिल स्केच में काम करना और ऑयल मीडियम में काम करना, ये कैसा लगता है? दोनों थोड़े डिफरेंट हैं, लेकिन ऑयल में ज़्यादा मज़ा आता है काम करने में ना। पेंसिल भी एक ही कलर स्कीम में, उसको अच्छा लगता है, वो टाइम भी मेहनत लेकिन ज़्यादा होती पेंसिल है। स्केच में एक ही काम आपने यहाँ पे शेयर किया, तो कम काम बिल्कुल, किया है नहीं पेंसिल काम में? किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे फिर वो सारा सिलेक्टिव मुख्तलिफ आइटम्स हैं जो, आइटम्स हैं इसलिए। और उससे आगे जो है ये हमें एक अंदरून के मंजर जो अंदरून है। रावलपिंडी का एक अच्छा, ये बाज़ार का, रावलपिंडी का है। जी रावलपिंडी, सही। ये बाज़ार का एक रावलपिंडी का बाजार इतना साफ कब से हो गया है? मेरा ख्याल है ये पुराने ज़माने का रावलपिंडी का बाजार बस है। थोड़ा सा खुद भी साफ करना पड़ता है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हटा के ना, खूबसूरती के लिए उसको चेंज करना पड़ता तो है। ये आपने पहले अगेन तस्वीर जी खींची पिक्चर लेके वहाँ और पे लेकर तो मुख्तलिफ फिर एरिया आपने में जो लोकेशन में जो एरिया अच्छा लगता है जाके उसकी वहाँ कैप्चर करके तो फिर उसको ना पेंटिंग में करते हैं। बिल्कुल सही। से ये कुछ तस्वीरें हैं जो कि यहाँ पर हमारे सामने मौजूद हैं, जी, लेकिन जी। कुछ यहाँ पर भी रखी हुई है ना। जी जी। तो इसके बारे में भी सबसे पहले तो ये जो सामने हमारे एक मेजर बड़ी पेंटिंग है जिसे देखकर मैंने पूछा था कि ये तस्वीर है या पेंटिंग है। जी जी। सो ये क्या है, नेज़ाबाजी का कोई ये मुकाबला? बैल दौड़ है। अच्छा, और बैल ये दौड़। भी हमारे गांव के मुख्तलिफ जो मेले उर्स होते हैं उन पे ये बड़ा ख़ास इवेंट होता है बैल दौड़ का ना। हाँ, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मुझे लगता है बहुत शौक है आपको बैल दौड़ का, क्योंकि ये तस्वीर है ना ख़ास तौर पे आपको इसमें बड़ी रियलिज्म है। ऐसे ही है, बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल ऐसे ही है। कोई बैल दौड़ का कोई ख़ास शौक है? देखने का, कैप्चर करने का शौक है, फिर देखने का उसको और पेंट कैप्चर करने का। सो ये इतना रियलिस्टिक कैसे हो सकता है कि इसको देखकर आप भी अगर क्लोज में देखें ना इस तस्वीर को, कैमरा आपको डिटेल में दिखाएगा, तो बाकायदा लगता है कि ये जैसे पेंटिंग नहीं है, ये कोई तस्वीर है जो कि आप देख रहे हैं। बिल्कुल नहीं गुमान गुजरता ऐसे ही कि है, आप बस किसी जितना टाइम देंगे आप उसको, जितनी मेहनत करेंगे वो उतनी ज़्यादा चीज़ निखरती है पेंट में। बस तो एक तस्वीर जैसे रियलिस्टिक इस मंजरकशी पे, इस तस्वीर पेंटिंग के बनाने पे कितना वक्त लगा था? ये तकरीबन 3-4 दिन तो लगे रहते हैं लगे आप? रहते हैं। और 3-4 दिन पेंटिंग एक ही तस्वीर एक के ही ऊपर तस्वीर लगे के रहते हैं? ऊपर, बिल्कुल। और कई तस्वीरें तो हफ्ता 10 दिन, कई 15 दिन भी लग जाते लग हैं जाते हैं। एक पेंटिंग पे। बिल्कुल सही। छोटी बिल्कुल छोटी सही। डिटेल देखनी पड़ती है। और ये भी गांव का एक हाँ ये भी चरखा, चरखे वाला चरखा वगैरह, ये और पुराना। साथ जो बुजुर्गों का, और ये जैसे देखिए ये जो एक होता था घड़े रखने की, ये जो बिल्कुल। स्टैंड और जगह, बिल्कुल फिर वो कुंडी डंडा, ऐसे ही है। दरवाजे, ये तमाम डिटेलिंग आपने, ये भी कोई हाफजे ये से भी बनाया हुआ मंजर हाँ, है? ये कुछ अपनी तरफ से चेंज किया है, अपने जहन से अपने बनाया? जहन से बनाया। ठीक है। और ये एक मंजर जो है ये भी देहातों में बहुत आम, हर घर की यही बिल्कुल जो ऐसे ही है है। सूरत हाल अब होती थी। ये चरखा तो नज़र ही चरखा खत्म ही हो नज़र गया। नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही और ना चरखे वालियाँ नज़र आती ऐसे ही हैं। है, हाँ? बिल्कुल। अब और बड़ा कुछ काता जाता है लेकिन चरखा नहीं चलाया चरखा जाता। नहीं चलाया। सो ये भी एक गांव ये का भी मंजर, गांव का एक मंजर है, देहात का पेंटिंग का ये। और ये भी इंतहाई खूबसूरत, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से गांव का जो एक मंजर होता है
जब फूल सरसों, मुझे लगता है सरसों के खिलने का जो मौसम है कुछ वो भी आपको बड़ा पसंद है। ऐसे ही है। सो जनाब, ये है हमारे आज के मेहमान का काम, जो कि यहाँ पर वो हमारे पास लेकर आए हैं डिस्प्ले के लिए, और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है। आज हम हमीद साहब से मिल रहे हैं और हमीद फलक साहब से गुफ्तगू और बातें हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ब्रेक लेते हैं पहले। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।